नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विनायक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइविंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुंच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। और दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ आपके यार दोस्त भी इस वीडियो का बढ़िया से बढ़िया लाभ उठा सके। तो दोस्तों, चलो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टायर का एक साइड से सिगर घिसने का मुख्य कारण है। फ्रेंड्स, जो टायर होता है उसका एक साइड से घिसने का मुख्य कारण क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है कैम्बर एंगल अधिक हो, ऑप्शन नंबर बी है टायर खराब हो, ऑप्शन सी है टायर रेडियल न हो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं है, यानी केबल इंग्लिश अधिक हो ये भी गलत है, टायर खराब हो ये भी गलत है और टायर रेडियल न हो ये भी रॉन्ग है, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण लुब्रिकेशन वाले भाग होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है स्टीयरिंग में, ऑप्शन बी है डिफरेंशियल में, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल जॉइंट में, ऑप्शन डी है इंजन में। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। कौन सा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इंजन में। नेक्स्ट, डायनमो में चुंबकीय बल किरणों के काटने से, इसका ऑप्शन नंबर ए है खराबी आ जाती है, ऑप्शन बी है अधिक वोल्टेज बनती है, ऑप्शन सी है कम वोल्टेज बनती है, ऑप्शन डी है विद्युत उत्पन्न होती है। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि विद्युत उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, क्लच गियर बॉक्स डिफरेंशियल आदि भाग हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है चार्जिंग सिस्टम के, ऑप्शन बी है ट्रांसमिशन सिस्टम के, ऑप्शन सी है कूलिंग सिस्टम के, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ट्रांसमिशन सिस्टम के। नेक्स्ट, कार्बोरेटर पर मौसम के प्रभाव के कारण है। इसका ऑप्शन नंबर ए है हवा पेट्रोल का मिश्रण ठीक रहता है, ऑप्शन बी है पेट्रोल की मात्रा मिश्रण में बढ़ जाती है, ऑप्शन सी है मिश्रण ठीक सप्लाई नहीं होगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि मिश्रण ठीक सप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, बैटरी की ग्रेविटी नापते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट मीटर से, ऑप्शन बी है एमीटर से, ऑप्शन सी है हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट है, एयर कूल्ड इंजन सिलेंडर के बाहर बनी बत्तियां कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है प्लेट, ऑप्शन बी है कैम, ऑप्शन सी है फिन्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि फिन्स। नेक्स्ट है, स्पिलिट व्हील रिम बने होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है 2 भागों में, ऑप्शन बी है 4 भागों में, ऑप्शन सी है 1 भाग में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 2 भागों में। नेक्स्ट, क्लच फिंगर दबती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है क्लच फोर्क द्वारा, ऑप्शन बी है क्लच बियरिंग द्वारा, ऑप्शन सी है क्लच प्लेट द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि क्लच बियरिंग द्वारा। नेक्स्ट है, बैटरी वाटर में होता है। फ्रेंड, जो बैटरी के अंदर वाटर डलता है उसमें होता है, क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है 40% सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी है 80% सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी है 100% सल्फ्यूरिक एसिड,
ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 40% सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है वाटर कूलिंग थर्मोसाइपन सिस्टम होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है फोर्स्ड वाटर कूलिंग सिस्टम। ऑप्शन बी है प्रेशर कूलिंग सिस्टम। ऑप्शन सी है वैक्यूम कूलिंग सिस्टम। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि फोर्स्ड वाटर कूलिंग सिस्टम। नेक्स्ट है व्हील अलाइनमेंट ठीक न होने से, इसका ऑप्शन नंबर ए है स्टीयरिंग ढीला हो जाता है। ऑप्शन बी है स्टीयरिंग टाइट हो जाता है। ऑप्शन सी है स्टीयरिंग में कम शक्ति लगती है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि स्टीयरिंग टाइट हो जाता है। नेक्स्ट बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए है 1.538। ऑप्शन बी है 1.290। ऑप्शन सी है 1.280। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 1.280। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुब्रिकेशन ऑयल को ठंडा रखने के लिए कुछ इंजनों में लगे होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए है एयर कूलर। ऑप्शन बी है एयर फिल्टर। ऑप्शन सी है ऑयल कूलर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि एयर कूलर। नेक्स्ट वेलून टाइप टायरों में टायर ट्रिन है, इसका ऑप्शन नंबर ए है नहीं होते हैं। ऑप्शन बी है गहरे नहीं होते हैं। ऑप्शन सी है गहरे होते हैं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि नहीं होते हैं। नेक्स्ट मास्टर सिलेंडर मरम्मत के लिए नया, इसका ऑप्शन नंबर ए है व्हील सिलेंडर आता है। ऑप्शन बी है सिलेंडर लाइनर आता है। ऑप्शन सी है नया किट आता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि नया किट आता है। नेक्स्ट यूनिवर्सल जॉइंट बने होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए है मनुष्य के जोड़ों के आधार पर। ऑप्शन बी है जानवरों के जोड़ों के आधार पर। ऑप्शन सी है मशीनों के जोड़ों के आधार पर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि मनुष्य के जोड़ों के आधार पर। नेक्स्ट गियर बॉक्स के प्रयोग से प्राप्त होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए है गियर लीवरेज। ऑप्शन बी है अधिक टार्क। ऑप्शन सी है अधिक स्पीड। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि गियर लीवरेज। नेक्स्ट जिन गाड़ियों में आगे भी डिफरेंशियल लगा होता है कहलाती है, क्या कहलाती है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर ए है सैल्यूट कार। ऑप्शन बी है टू व्हील कार ड्राइव। ऑप्शन सी है रिवर्स ड्राइव। ऑप्शन डी है फोर व्हील ड्राइव। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि फोर व्हील ड्राइव। नेक्स्ट ओवर ड्राइव ट्रांसमिशन द्वारा मेन शॉफ्ट की चाल से प्रोपेलर शॉफ्ट है, इसका ऑप्शन नंबर ए है कम घूमती है। ऑप्शन बी है तेज घूमती है। ऑप्शन सी है नहीं घूमती है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि तेज घूमती है। नेक्स्ट दो गियरों की चाल बराबर करने के लिए गियर बॉक्स में प्रयोग होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है डॉग व क्लच। ऑप्शन बी है स्टार पिनियन। ऑप्शन सी है क्राउन गियर। ऑप्शन डी है सेंको नाइजर पिनियन। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि सेंको नाइजर पिनियन। नेक्स्ट हवा के प्रभाव से हाइड्रोलिक ब्रेक में, इसका ऑप्शन नंबर ए है अच्छे ब्रेक लगते हैं। ऑप्शन बी है ब्रेक नहीं लगते हैं। ऑप्शन सी है ब्रेक लगाए जाते हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि ब्रेक नहीं लगते हैं। नेक्स्ट है
कॉन्स्टेंट से मेस गियर बॉक्स में सभी स्पीड गियर है, इसका ऑप्शन नंबर ए है। अलग अलग रहते हैं। ऑप्शन बी है अपने जोड़ से मिले रहते हैं। ऑप्शन सी है एक नाप के होते हैं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अपने जोड़ से मिले रहते हैं। नेक्स्ट है स्टील रूल बना होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन बी है कास्ट स्टील। ऑप्शन सी है माइल्ड स्टील। ऑप्शन डी है हाई स्पीड स्टील। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट है स्टील रूप से कितनी न्यूनतम नाप ले सकते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोन। ऑप्शन बी है वर्नियर। ऑप्शन सी है पेंच। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि माइक्रोन। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर का अल्पमांक होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है 0.1 मिमी। ऑप्शन बी है 0.01 मिमी। ऑप्शन सी है 1.00 मिमी। ऑप्शन डी है 1.10 मिमी। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 0.1 मिमी। माइक्रोमीटर का अल्पमांक होता है 0.1 मिमी। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर पर अल्पमांक होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है 0.01 मिमी। ऑप्शन बी है 0.02 मिमी। ऑप्शन सी है 0.05 मिमी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 0.02 मिमी। फ्रेंड गेजों का प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है जॉब बनाने में। ऑप्शन बी है बेंच कार्यों में। ऑप्शन नंबर सी है बहु उत्पादन में। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि बहु उत्पादन में। नेक्स्ट है सेंटर गेज का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स जो सेंटर गेज होता है उसका प्रयोग होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है सुराख की गहराई नापने में। ऑप्शन बी है सुराख की चौड़ाई नापने में। ऑप्शन सी है थ्रेडिंग टूल का कोण नापने में। ऑप्शन डी है इन सभी में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा फ्रेंड्स, बता दीजिएगा। आप थोड़ा बताने के भी प्रयास किया करो फ्रेंड्स। आप बता कर देख कर इसके अंदर देखा करो, जांच किया करो कि अपने कितने क्वेश्चन सही है। और आपके जितने क्वेश्चन सही हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर सूचित कीजिएगा कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि थ्रेडिंग टूल का कोण नापने में। नेक्स्ट है सीट की मोटाई नापी जाती है, जो सीट होती है उसकी मोटाई नापी जाती है, इसका ऑप्शन नंबर ए है फीलर गेज द्वारा। ऑप्शन बी है कैलिपर गेज द्वारा। ऑप्शन सी है वायर गेज द्वारा। ऑप्शन डी है टेपर गेज द्वारा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि वायर गेज द्वारा जो सीट की मोटाई नापी जाती है वो वायर गेज के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है किसी एक स्थान पर किया गया वाहन पंजीकरण मान्य होगा, किसी एक स्थान पर किया गया वाहन पंजीकरण मान्य होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए है पूरे भारतवर्ष में। ऑप्शन बी है उसी स्थान पर। ऑप्शन सी है उसी जिले में। ऑप्शन डी है उसी प्रदेश में। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है फ्रेंड्स बता दीजिएगा। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि पूरे भारतवर्ष के अंदर किस स्थान पर किया गया है वाहन पंजीकरण मान्य, पूरे भारत के अंदर किया गया पंजीकरण मान्य होगा। नेक्स्ट थ्रेड प्लग गेज नापता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है बाहरी चूड़ी। ऑप्शन बी है अंदरूनी चूड़ी। ऑप्शन सी है दोनों चूड़ी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका
बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि अंदरूनी चूड़ी। नेक्स्ट है, प्लेट चीजल का कोण होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है 15 डिग्री से 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री से 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 10 डिग्री से 15 डिग्री, ऑप्शन डी है 10 डिग्री से 25 डिग्री। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 45 से 60 डिग्री। तो प्लेट चीजल का कोण कितना होता है, 45 से 60 डिग्री। नेक्स्ट है, नरम धातु के लिए चीजल का कोण होना चाहिए। जो नरम धातु के लिए चीजल का कोण होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर ए है कम, ऑप्शन नंबर बी है अधिक, ऑप्शन नंबर सी है कोई सा भी, ऑप्शन डी है कोण नहीं होता है। तो इसका चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि कम होना चाहिए। नरम धातु के लिए चीजल का कोण कम होना चाहिए। नेक्स्ट है, फाइल का कौन सा आकार होता है। फाइल का कौन सा आकार होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है प्लेट, ऑप्शन बी है राउंड, ऑप्शन सी है स्क्वायर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि फ्लैट, राउंड और स्क्वायर ये तीनों ही करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेड फाइल को कहते हैं, हैंड फाइल को कहते हैं। इसका ऑप्शन ए है राइट फाइल, ऑप्शन बी है डबल एज फाइल, ऑप्शन सी है सेज एज फाइल, ऑप्शन डी है राउंड एज फाइल। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि सेज एज फाइल। नेक्स्ट है, ग्रेड के अनुसार फाइल नहीं होती है। ग्रेड के अनुसार फाइल नहीं होती है। इसका ऑप्शन ए है रफ फाइल, ऑप्शन बी है फर्स्ट फाइल, ऑप्शन सी है सेकंड कट, ऑप्शन डी है स्मूथ। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि फर्स्ट फाइल। नेक्स्ट है, स्क्रैपर का प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है धातु को काटने में, ऑप्शन बी है आकार देने में, ऑप्शन सी है धातु खुरचने में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि धातु खुरचने में। नेक्स्ट है, डबल हैंडल स्क्रैपर है। डबल हैंडल स्क्रैपर है। इसका ऑप्शन ए है कार्य शीघ्रता से होता है, ऑप्शन बी है कार्य देर से होता है, ऑप्शन सी है कार्य नहीं होता है, ऑप्शन डी है ये सभी। तो ये इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि कार्य शीघ्रता से होता है। नेक्स्ट है, हेक्सा से धातु की कटाई। हेक्सा से धातु की कटाई, इसका ऑप्शन नंबर ए है शीघ्र होती है, ऑप्शन बी है देर से होती है, ऑप्शन नंबर सी है कटाई अधिक होती है, ऑप्शन डी है कटाई साफ होती है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि कटाई साफ होती है। नेक्स्ट है, हेक्सा ब्लेड का प्रकार नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए है कोर्स टाइप, ऑप्शन बी है मीडियम टाइप, ऑप्शन सी है स्पीड टाइप, ऑप्शन डी है फाइन टाइप। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि स्पीड टाइप। नेक्स्ट, ब्लेड की स्टिंग नहीं होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है रेगुलर, ऑप्शन बी है एन इवन, ऑप्शन सी है जिग जैग, ऑप्शन डी है अल्टरनेट। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि अनइवन। नेक्स्ट है, ड्रिल में कौन सा भाग होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है टैंक, ऑप्शन बी है शैंक, ऑप्शन सी है हील, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि टैंक, शैंक और हील ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्विस्ट ड्रिल का कोण नरम धातु के लिए होता है। इसका ऑप्शन ए है 118 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री,
ऑप्शन सी है 130 डिग्री, ऑप्शन डी है 100 डिग्री। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 90 डिग्री। नेक्स्ट, ड्रिल के लिप से असमान होने से इसका ऑप्शन नंबर ए है सुराग छोटा होगा, ऑप्शन बी है सुराग टेढ़ा होगा, ऑप्शन सी है सुराग बड़ा होगा, ऑप्शन डी है सुराग नहीं होगा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि सुराग बड़ा होगा। नेक्स्ट है, ड्रिल पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है ड्रिल चक, ऑप्शन बी है ड्रिल की, ऑप्शन सी है ड्रिल वेट, ऑप्शन डी है ड्रिल प्लेट। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ड्रिल चक। नेक्स्ट है, भारी कार्यों में प्रयोग होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है पोर्टेबल ड्रिल मशीन, ऑप्शन बी है ब्रेंच ड्रिल मशीन, ऑप्शन सी है रेडियल ड्रिल मशीन, ऑप्शन डी है फिल्म टाइम ड्रिल मशीन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि रेडियल ड्रिल मशीन। नेक्स्ट है, ड्रिलिंग मशीन ज्ञात करने का सूत्र है। फ्रेंड्स, जो ड्रिलिंग समय है, फ्रेंड्स जो ड्रिलिंग समय ज्ञात करने का सूत्र है, कौन सा सूत्र है इसका? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि सुराग की गहराई बटा RPM इंटू फीट। इसमें यह संख्या रखकर हमें जो ड्रिल समय ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्रिलिंग स्पीड नियंत्रित होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है वीट पुली द्वारा, ऑप्शन बी है स्टेप पुली द्वारा, ऑप्शन सी है जॉकी पुली द्वारा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो ये BCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि स्टेप पुली द्वारा। नेक्स्ट है, टेप सेट में कौन सा टेप नहीं होती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है पोर्टेबल ड्रिल मशीन टेप पर टेप, ऑप्शन बी है इंटरमीडिएट टेप, ऑप्शन सी है बॉटम टेप, ऑप्शन डी है सेंटर टेप। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि सेंटर टेप। नेक्स्ट है, टेप के साथ प्रयोग नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है सॉलिड टेप हैंडल, ऑप्शन बी है एडजस्टेबल टेप हैंडल, ऑप्शन सी है स्ट्रेट हैंडल, ऑप्शन डी है टी टाइप हैंडल। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि स्ट्रेट हैंडल। नेक्स्ट है, कौन सा डाई का प्रकार है? इसका ऑप्शन नंबर ए है स्प्लिट डाई, ऑप्शन बी है एडजस्टेबल डाई, ऑप्शन सी है नट डाई, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ये सभी। नेक्स्ट है, पेंचकस का प्रकार नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए है ऑफसेट, ऑप्शन बी है रेचिट, ऑप्शन सी है फिलिप्स, ऑप्शन डी है मर्फी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि मर्फी। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है स्लिप जॉइंट प्लस, ऑप्शन बी है कॉम्बिनेशन प्लस, ऑप्शन सी है लॉन्ग नोज प्लस, ऑप्शन डी है गेज प्लस। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि कॉम्बिनेशन प्लस। नेक्स्ट है, चौकोर हेड बोल्ट नहीं खोले जा सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है सॉकेट स्पेनर द्वारा, ऑप्शन बी है DE स्पेन द्वारा, ऑप्शन सी है एडजस्टेबल स्पेनर द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि सॉकेट स्पेनर द्वारा। नेक्स्ट है, 6 फैल हेड बोल्ट के लिए उत्तम है। इसका ऑप्शन नंबर ए है DE स्पेनर, ऑप्शन बी है रिंग स्पेनर, ऑप्शन सी है बॉक्स स्पेनर, ऑप्शन डी है एलन की। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा रिंग स्पेनर। रिवेटर का हेड को बचाने में प्रयोग होता है। रिवेटर का हेड को बचाने में प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है स्लेज हैमर, ऑप्शन बी है क्रॉस पिन हैमर,
ऑप्शन सी है बॉल पिन हैमर, ऑप्शन डी है सॉफ्ट हैमर। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि बॉल पिन हैमर। नेक्स्ट स्ट्रेट पिन हैमर से यानी इसका ऑप्शन नंबर ए है चैनल ग्रूव बनाए जाते हैं, ऑप्शन बी है गहराई बनाई जाती है, ऑप्शन सी है सीट समतल की जाती है, ऑप्शन डी है एंगल सीधे किए जाते हैं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि सीट समतल की जाती है। क्या की जाती है? सीट समतल की जाती है। नेक्स्ट है एक से अधिक छोटे भागों को पकड़ते हैं, एक से छोटे भागों को पकड़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है वाइस क्लैंप द्वारा, ऑप्शन बी है सी क्लैंप द्वारा, ऑप्शन सी है बेंच वाइस द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि सी क्लैंप द्वारा। नेक्स्ट है गणित साज प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है मशीन वाइस, ऑप्शन बी है पाइप वाइस, ऑप्शन सी है पिन वाइस, ऑप्शन डी है हैंड वाइस। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि पिन वाइस। नेक्स्ट है कीले निकालने के लिए प्रयोग होता है, कीले निकालने के लिए प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है स्लिप जॉइंट प्लास, ऑप्शन बी है पिंसर, ऑप्शन सी है लॉन्ग नोज प्लास, ऑप्शन डी है वाइस ग्रिप प्लास। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि पिंसर। नेक्स्ट बाहर उठाने में कम शक्ति लगती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है मैकेनिकल जैक द्वारा, ऑप्शन बी है हाइड्रोलिक जैक द्वारा, ऑप्शन सी है पुलर द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि हाइड्रोलिक जैक द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा औजार सीट मेटल में प्रयोग होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है स्निप, ऑप्शन बी है हैमर, ऑप्शन सी है छेनी, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि स्निप हैमर छेनी यानी ये सभी करेक्ट है। नेक्स्ट है स्निप का कार्य है। इसका ऑप्शन नंबर ए है लोहा काटना, ऑप्शन बी है ब्रॉन्ज शीट काटना, ऑप्शन सी है धातुओं की सभी शीटें काटना, ऑप्शन डी है प्लास्टिक शीट काटना। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि धातुओं की सभी शीटें काटना। नेक्स्ट स्टेक का कार्य नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए है रिवेंटिंग करना, ऑप्शन बी है शीटों को आकार देना, ऑप्शन सी है जॉब को आधार प्रदान करना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि रिवेंटिंग करना। नेक्स्ट स्टेक का कौन सा प्रकार नहीं होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है हैचेक स्टेक, ऑप्शन बी है ग्रूविंग स्टेक, ऑप्शन सी है हॉर्स स्टेक, ऑप्शन डी है काऊ स्टेक। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ग्रूविंग स्टेक। नेक्स्ट स्टेक शिखर की एक टांग होती है। इसका ऑप्शन ए है बड़ी, ऑप्शन बी है छोटी, ऑप्शन सी है समान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि बड़ी। नेक्स्ट बेलेट का कार्य है। इसका ऑप्शन नंबर ए है शीटों को समतल करना, ऑप्शन बी है शीटों को काटना, ऑप्शन सी है शीटों को मोड़ना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि शीटों को समतल करना। नेक्स्ट हल्की यात्री गाड़ियां हैं, हल्की यात्री गाड़ियां हैं। इसका ऑप्शन ए है जीप कार, ऑप्शन बी है ट्रक, ऑप्शन सी है बस, ऑप्शन डी है ट्राम। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जीप कार। नेक्स्ट ऑयल रिग का कार्य है। इसका ऑप्शन ए है ऑयल पंप करना, ऑप्शन बी है ऑयल पंपिंग रोकना, ऑप्शन सी है ऑयल जलाना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि ऑयल पंपिंग रोकना। नेक्स्ट विदेशी गाड़ियां हैं, विदेशी गाड़ियां हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है एम्बेसडर,
ऑप्शन बी है फिएट, ऑप्शन नंबर सी है मोरिस, ऑप्शन डी है लोकोमोटिव। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इन चारों में से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि मोरिस। नेक्स्ट है, इंजन ऑयल भरने वाला भाग कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है ऑयल टैंक, ऑप्शन बी है ऑयल सम्प, ऑप्शन सी है ऑयल गन, ऑप्शन डी है ऑयल स्टोरेज। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि ऑयल सम्प। नेक्स्ट, पिस्टन का मुख्य कार्य है। इसका ऑप्शन नंबर ए है इंजन घुमाना, ऑप्शन बी है इंजन के स्ट्रोक पूरे करना, ऑप्शन सी है गैसों को रोकना, ऑप्शन डी है शक्ति बढ़ाना। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि इंजन के स्ट्रोक पूरे करना। नेक्स्ट, 150 सीसी की गाड़ी है, 150 सीसी की गाड़ी है। इसका ऑप्शन ए है सुवेगा, ऑप्शन बी है येजदी, ऑप्शन सी है बुलेट, ऑप्शन डी है बजाज स्कूटर। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि बजाज स्कूटर। नेक्स्ट है, 2 स्ट्रोक इंजन में 1 स्ट्रोक में होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है 2 स्ट्रोक, ऑप्शन बी है 4 स्ट्रोक, ऑप्शन सी है 1 स्ट्रोक, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इन चारों में से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 2 स्ट्रोक। नेक्स्ट है, डीजल इंजन में डीजल जलता है। इसका ऑप्शन ए है स्पार्क प्लग द्वारा, ऑप्शन बी है इंजेक्टर द्वारा, ऑप्शन सी है कंप्रेशन द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि कंप्रेशन द्वारा। नेक्स्ट है, हवा पेट्रोल का दबाव मिश्रण जलता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है स्पार्क प्लग की चिंगारी द्वारा, ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा, ऑप्शन सी है कंप्रेशन द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि स्पार्क प्लग की चिंगारी द्वारा। किसके द्वारा जलता है? स्पार्क प्लग की चिंगारी द्वारा। नेक्स्ट है, मोटर गाड़ियों में प्रयोग होने वाले इंजन कहलाते हैं। इसका ऑप्शन ए है इंटरनल कंबस्शन इंजन, ऑप्शन बी है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, ऑप्शन सी है कंबस्शन चैम्बर इंजन, ऑप्शन डी है प्री कंबस्शन इंजन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि इंटरनल कंबस्शन इंजन। नेक्स्ट है, लुब्रिकेशन से इंजन के भाग। इसका ऑप्शन नंबर ए है गर्म होते हैं, ऑप्शन बी है ठंडे रहते हैं, ऑप्शन सी है कम घिसते हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि कम घिसते हैं। नेक्स्ट है, डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय। इसका ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोल आता है, ऑप्शन बी है डीजल व हवा आते हैं, ऑप्शन सी है केवल साफ हवा आती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, केवल साफ हवा आती है। नेक्स्ट है, 2 स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन ऑयल मिलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है पानी में, ऑप्शन बी है ग्रीस में, ऑप्शन सी है पेट्रोल में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि पेट्रोल में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा पेट्रोल में। नेक्स्ट है, आजकल मोटर गाड़ियों में फ्यूल फीड करने के लिए प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है ग्रेविटी फीड सिस्टम, ऑप्शन बी है प्रेशर फीड सिस्टम, ऑप्शन सी है वैक्यूम फीड सिस्टम, ऑप्शन डी है पंप फीड सिस्टम। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि पंप फीड सिस्टम। नेक्स्ट है, लुब्रिकेशन के कारण नहीं होती है। इसका ऑप्शन ए है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी है पेट्रोल लीकेज, ऑप्शन सी है घिसावट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि घिसावट। नेक्स्ट, ज्वलनशील तथा खतरनाक पदार्थों की ढुलाई करने वाले वाहन चालक को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर ए है 8वीं, ऑप्शन बी है 10वीं, ऑप्शन सी है ग्रेजुएट, ऑप्शन डी है 12वीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 10वीं पास होना चाहिए। नेक्स्ट है, 2 पहिया
लर्निंग लाइसेंस कम से कम किस आयु में प्राप्त हो सकता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है 16 वर्ष, ऑप्शन बी है 11 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष, ऑप्शन डी है कभी भी ले सकते हैं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 16 वर्ष हो सकती यानी आयु प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है, लर्निंग लाइसेंस कितनी अवधि के लिए मान्य होता है? लर्निंग लाइसेंस है जो कितनी अवधि के लिए मान्य होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है 3 माह, ऑप्शन बी है 6 माह, ऑप्शन सी है 9 माह, ऑप्शन डी है 12 माह। तो ए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इन चारों में से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 6 माह तक मान्य होता है। नेक्स्ट है, स्थायी वाहन चालक लाइसेंस के लिए आवश्यक है। इसका ऑप्शन नंबर ए है आयु व निवास का प्रमाण पत्र, ऑप्शन बी है लर्निंग लाइसेंस, ऑप्शन सी है चिकित्सक का पूर्ण स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, हल्के वाहन लाइसेंस के कितने वर्ष बाद भारी वाहन का लाइसेंस बन सकता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 वर्ष, ऑप्शन डी है 4 वर्ष। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 3 वर्ष। नेक्स्ट है, कॉमर्शियल लाइसेंस कितनी अवधि तक मान्य रहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष, ऑप्शन डी है 10 वर्ष। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इन चारों में से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 3 वर्ष तक मान्य रहते हैं। नेक्स्ट, निजी वाहनों का पंजीकरण कितने समय के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 10 वर्ष, ऑप्शन सी है 15 वर्ष, ऑप्शन डी है 20 वर्ष। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 15 वर्ष। नेक्स्ट, नए परिवहन वाहनों की फिटनेस कितने समय के लिए की जाती है? इसका ऑप्शन ए है 6 माह, ऑप्शन बी है 1 वर्ष, ऑप्शन सी है 1.5 वर्ष, ऑप्शन डी है 2 वर्ष। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि 2 वर्ष के लिए। तो नेक्स्ट है, टूरिस्ट वाहन को किस सीमा के अंदर बिना किसी विशेष परमिट के चलाया जा सकता है? इसका ऑप्शन ए है केवल गृह राज्य में, ऑप्शन बी है 2 राज्यों में, ऑप्शन सी है किन्हीं 3 राज्यों में, ऑप्शन डी है 3 राज्यों की मिली हुई सीमाओं गृह राज्य सहित। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि 3 राज्यों की मिली हुई सीमा ये गृह राज्य सहित। नेक्स्ट है, गाड़ी चलाते समय चालक के पास कौन से विभिन्न होने चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर ए है ड्राइविंग लाइसेंस, ऑप्शन बी है रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी है इंश्योरेंस व प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, टायर का एक साइड से घिसने का मुख्य कारण है? इसका ऑप्शन नंबर ए है कैम्बर एंगल अधिक हो, ऑप्शन बी है टायर खराब हो, ऑप्शन सी है टायर रेडियल में हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे अधिक महत्वपूर्ण लुब्रिकेशन वाले भाग होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है स्टीयरिंग में, ऑप्शन बी है डिफरेंशियल में, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल जॉइंट में, ऑप्शन डी इंजन में। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इंजन में। नेक्स्ट, कार्बोरेटर पर मौसम के प्रभाव के कारण है? इसका ऑप्शन नंबर ए है हवा पेट्रोल का मिश्रण ठीक रहता है, ऑप्शन बी है पेट्रोल की मात्रा मिश्रण में बढ़ जाती है, ऑप्शन सी है मिश्रण ठीक सप्लाई नहीं होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि मिश्रण ठीक सप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है, स्प्लिट व्हील रिम बने होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है 2 भागों में, ऑप्शन बी है 4 भागों में, ऑप्शन सी है 1 भाग में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 2 भागों में बने हुए होते हैं, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस।
फ्रेंड्स से अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स से अगर आपको इस वीडियो की ये PDF डाउनलोड करनी है तो आप गूगल पे जाके rameshpdf.com सर्च करके वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स से अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सकें।